हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेह गुरुजी चैनल। आज मैं आपके लिए 10 जुलाई 2026 को आई एक बेहतरीन एडवेंचर कॉमेडी मूवी धमाल 4 का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूँ। इंद्र कुमार जी के डायरेक्शन में बनी ये मूवी धमाल सीरीज की चौथी फिल्म है। और बात करें इस मूवी के बजट की तो इसका टोटल बजट 200 करोड़ का था। वहीं इसका अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 216.86 करोड़ का हुआ है। साथ ही इसकी अब तक की IMDb रेटिंग 8.2 आउट ऑफ 10 है। दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में प्रोफेशनल पायलट अधूरा यानी कि रवि किशन की शिप पर गुड्डू रस्तोगी यानी कि अजय देवगन की एंट्री होती है और वो आते ही पृथ्वी को डबल क्रॉस करने के लिए पकड़ लेते हैं। इसके बाद ही गुड्डू रस्तोगी और अधूरा के लोगों के बीच एक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखिए उस पूरे इस सीक्वेंस को किस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। खैर, इस फाइटिंग सीक्वेंस के बीच में पृथ्वी तो उस शिप से बचकर भाग निकलता है, लेकिन पृथ्वी को मारने के लिए अधूरा के द्वारा चलाया गया एक गोला उसी शिप पर आकर गिरता है और शिप तबाह हो जाती है। वैसे इस पूरे सीक्वेंस को रियल समुद्र में नहीं बल्कि एक प्रॉपर शिप के सेट पर शूट किया गया है, जहां चारों तरफ ब्लू स्क्रीन लगाई गई थी, जिसे CGI एंड VFX से रिमूव करके मूवी में इस शिप को चलता हुआ दिखाया गया है। मूवी में आगे जब लल्लन यानी कि रितेश देशमुख एक मंदिर में भगवान जी को रिश्वत देकर मन्नत मांग रहे होते हैं, तभी पारो यानी कि अंजलि आनंद की एंट्री होती है और आते ही वो घंटा बजाती हैं तो घंटा आकर के रितेश देशमुख के लगता है। तो यहाँ पर आप देखिए उस सीन को किस तरह से शूट किया जा रहा है, जहाँ डायरेक्टर साहब खुद घंटा मारने की कोशिश कर रहे हैं रितेश देशमुख के सर पर। हालांकि इसके लिए 5 से भी ज्यादा टेक लेने पड़े थे। मूवी में आगे गोपाल स्नैक्स के प्रमोशन के बाद अरशद वारसी की एंट्री के साथ ही उनका फ्लैशबैक देखने को मिलता है। तो यह उसी का BTS है। और फ्लैशबैक खत्म होने के बाद आदि यानी कि अरशद वारसी, मानव यानी कि जावेद जाफरी और रोजी यानी कि संजीदा शेख का एक कॉमेडी सीन देखने को मिलता है। तो उसे कुछ इस तरह से शूट किया गया था। इसके बाद गुड्डू जॉनी को लेकर अपनी होने वाली वाइफ के घर जाता है, जहाँ कालवेल दबाते ही इनको करंट लगता है। तो यह उसी का BTS सीन है। हालांकि इन्हें रियल में कोई करंट नहीं लगा था, इन्होंने सिर्फ करंट लगने की एक्टिंग करी है। मूवी में आगे लल्लन यानी कि रितेश देशमुख और पारो यानी कि अंजलि आनंद के बीच एक प्यारा सा रोमांटिक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है गुलाबी साड़ी के नाम से, जो कि 2024 के वायरल वीडियो सॉन्ग गुलाबी साड़ी का ही रिक्रिएटेड वर्जन है। वैसे इस रिक्रिएटेड सॉन्ग को भी ओरिजिनल सॉन्ग के सिंगर संजू राठौड़ जी ने ही गाया है। बाकी बात करें कोरियोग्राफी की तो इस वीडियो सॉन्ग की कोरियोग्राफी पीयूष भगत और साजिया जी ने करी है। मूवी में आगे लल्लन पारो से शादी करके सेठ जी के घर पर आता है, तब उसे पता चलता है पारो असल में सेठ जी के ड्राइवर की बेटी है। तो यह उसी का BTS सीन है। हालांकि यहाँ पर इन्हें किस तरह से एक्टिंग करनी है ये पहले से ही डायरेक्टर साहब ने इनको बताया था। हालांकि इसके बाद ही सेठ जी की असली बेटी रेखा इनका स्वागत करने के लिए एक थाल सजाकर लाती है। तो यहाँ पर आप उसी सीन को शूट होते हुए भी देख सकते हैं। और मुझे ऑस्कर मिलेगा, बस 200 करोड़ बढ़ा दो बस। मूवी में आगे एक टाइम के बाद गुड्डू जॉनी और दोनों बच्चों के साथ पृथ्वी को लेकर शैतान सिंह का खजाना ढूंढने जा रहे होते हैं, तभी कार के अनबैलेंस होने से पृथ्वी पहाड़ी पर फंस जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में गुड्डू और जॉनी भी फंस जाते हैं। तो यहाँ पर उसी सीन को शूट किया जा रहा है जब गुड्डू जॉनी और पृथ्वी को बचाने के लिए दोनों ही बच्चे इन सभी से मदद मांगने आते हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ पर जो पहाड़ी देखने को मिलती है वो तो रियल है, लेकिन जिस पहाड़ी से इन सबको लटकते हुए दिखाया गया था वो एक सेट है, जिसे मालसज घाट पर तैयार किया गया था, जहां पर नीचे का पूरा ही ग्राउंड ब्लू रखा गया था, जिसे मूवी में CGI एंड VFX की मदद से टूटती हुई पहाड़ी की तरह से दिखाया गया है। हालांकि इस सीन को शूट करना रियल में काफी रिस्की था, इसलिए इसे पूरी सेफ्टी के साथ में प्रॉपर सेफ्टी हार्नेस बांध करके ही शूट किया गया था। पढ़ाई कर रहे थे सारे, वो पैसे बचाने की एक हद होती है यार। लटका दे सालों। मूवी में आगे जब लल्लन और पारो यानी कि रितेश देशमुख और अंजलि आनंद दोनों ही जनकपुर जेट्टी से एक हॉट एयर बैलून में बैठकर शैतान सिंह के खजाने की तरफ निकलते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए उस पूरे ही सीन को किस तरह से एक इंडोर सेट पर शूट किया गया था। और शूटिंग के टाइम पर इस पूरे ही बैकग्राउंड को ब्लू रखा गया था, जिसे पोस्ट प्रोडक्शन में CGI एंड VFX से रिमूव करके मूवी में खुले आसमान और समुद्र के रूप में दिखाया गया है।
खैर, जिस तरह से रितेश देशमुख एक हॉट एयर बैलून से खजाने की तरफ जाते हैं, वैसे ही अरशद वारसी भी एक बोट से खजाने की तरफ निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अजय देवगन भी एक जेट स्की से खजाने की तरफ निकलते हैं, लेकिन ये तीनों ही एक समुद्री तूफान में फंस जाते हैं, जिसके बाद ये तीनों अलग अलग जगह पहुंचते हैं। और यहाँ पर आप देखिए डायरेक्टर इंद्र कुमार जी संजय मिश्रा जी को उस सीन के लिए समझा रहे हैं जब ये समुद्र किनारे पहुंचने के बाद अजय देवगन के पीछे चुभे हुए कांटों को निकालते हैं। खैर, सीन क्लियर होने के बाद यहाँ पर आप उसी कांटे निकालने वाले सीन को शूट होते हुए भी देख सकते हैं। वैसे इस सीन को भी इंडोर सेट पर ही शूट किया गया था। तुम कोई पिक्चर में काम ही नहीं करना है ना। कांटे निकलवाने के बाद जब गुड्डू का ग्रुप समुद्र किनारे होता है, तभी उसे पहाड़ों से बना एम दिखाई पड़ता है और ये सभी खजाने को ढूंढने के लिए जंगल में एम की तरफ भागते हैं, जहां रास्ते में ही एक शेर गुड्डू के ऊपर हमला करता है। तो यहाँ पर आप देखिए उस सीन को रियल में कुछ इस तरह से शूट किया गया है, लेकिन इसे मूवी में CGI एंड VFX से रियल शेर की तरह से ही दिखाया गया है। तबला फांसी में मूवी में आगे आदि की वाइफ रोजी के ऊपर मगरमच्छ का अटैक होता है। तो यहाँ पर आप देखिए डायरेक्टर साहब सभी को उनकी एक्टिंग के लिए समझा रहे हैं। खैर, इसके बाद ही सभी ग्रुप अलग अलग रास्तों से खजाने वाली गुफा में पहुँचते हैं, जहाँ पारो एक बड़े से पत्थर से एक दीवार को तोड़ती है। तो यहाँ पर उसी सीन को शूट किया जा रहा है। हालांकि इस पत्थर का वजन बहुत ही कम है, इसे केवल शूटिंग के पर्पज से तैयार किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर मूवी में दिखाए गए क्लाइमेक्स वाले उसी सीन को शूट किया जा रहा है, जब दीवार टूटने के बाद सभी लोग खजाने के पास पहुँचते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर अधूरा की एंट्री होती है और वो गलती से एक विस्फोट गुफा में कर देता है। वैसे इस पूरे ही सीक्वेंस को रियल में मुंबई के सत्य ड्रीम स्टूडियोज में बनाया गया एक इंडोर सेट पर शूट किया गया है, जहाँ गुफा का एक पूरा सेट बना करके उसके चारों तरफ ब्लू बैकग्राउंड लगाया गया था, जिसे CGI एंड VFX से रिमूव करके मूवी में इसे एक रियल गुफा की तरह से दिखाया गया है। खैर, मूवी की लास्ट में गुड्डू को एक और नक्शा मिलता है, जिसके डिकोड होते ही धमाल 5 की हिंट देते हुए ये मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का एक सॉन्ग चटनी बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ है और यह उसी सॉन्ग के शूटिंग के समय की कुछ क्लिप्स हैं। वैसे तो इस सॉन्ग के कई सारे वर्जन अलग अलग नामों से भोजपुरी और बॉलीवुड में अवेलेबल हैं, लेकिन इस सॉन्ग को ओरिजिनली 1969 में सुंदर पोपो जी के द्वारा गाया गया था। हालांकि इस चटनी सॉन्ग को नीलकमल सिंह और ममता शर्मा जी ने गाया है, साथ ही इसके लिरिक्स धीरज बबुआन ने लिखे हैं और इसका म्यूजिक आदित्य देव और नीलकमल सिंह जी ने ही तैयार किया है। इस वीडियो सॉन्ग में सभी को बेहतरीन तरीके से डांस परफॉर्म करते हुए दिखाया गया है। बाकी बात करें कोरियोग्राफी की, तो इस एनर्जेटिक वीडियो सॉन्ग की कोरियोग्राफी राहुल शेट्टी जी ने करी है। उसके बाद शेर ने उंगली निकाली। आई होप आपको धमाल 4 मूवी का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट BTS वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।